श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। देखिए श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो देखिए बुधवार का दिन है और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है, तो इससे हम हरे मूंग के दाने से, इलायची से हम कुछ उपाय करेंगे जिससे हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे और हमारा बुध ग्रह है वह मजबूत होगा। देखिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हम बुधवार के दिन देखिए कुछ उपाय करें। बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य में या फिर आपके बच्चों में, आपके पति में, किसी भी सदस्य में अगर ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो आप बुधवार के दिन यह उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह हरे मूंग के दाने से है। देखिए हरे मूंग का धारा मूंग है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। बुधवार के दिन अगर हम हरे मूंग का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरे मूंग के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। अब ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है आकड़े के पेड़ के पास। देखिए आकड़े का वृक्ष है, वहां पर हमें चले जाना है। वहां पर जाकर 1 हरा मूंग का दाना हमें वहां समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें उस हरे मूंग के दाने पर समर्पित कर देना है। देखिए ऐसा माना जाता है बुधवार के दिन वह गणेश जी का निवास होता है आकड़े के वृक्ष में। इसके बाद में हमारे पास 4 हरे मूंग के दाने और बचे हैं और जल बचा है। ये हमें सभी सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहला हरा मूंग है वो हमें रखना है नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो लोटे में जल है उसमें से थोड़ा सा जल उस हरे मूंग के दाने पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा हरा मूंग का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का दाना है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी की होती है, तो वहाँ पर हमें वह 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास 1 हरा मूंग का दाना है। उस 1 हरे मूंग के दाने को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और पूरा जो लोटे के अंदर जल बचा है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तो देखिए यह होगा हमारा पहला उपाय। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, बुधवार के दिन ही किया जाता है। आप इस दिन यह उपाय जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, बेल पत्र वाला उपाय। देखिए आपकी कोई भी मनोकामना है वह 1 बेल पत्र से जरूर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए हमें यह 1 बेल पत्र और हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। सबसे पहले हमें करना क्या, हमें लेना है 1 बेल पत्र। बेल पत्र है वो कहीं से खंडित बेल पत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेल पत्र हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है, नहीं आपको मिल रही है, तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर आप दोबारा उपयोग में से ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना है वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से ही भर कर ले जाना है।
इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बोलते हुए हमें वह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है और हरा मूंग है, उस हरे मूंग के एक लोटे जल में हमें डाल देना है और थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें बेलपत्र के ऊपर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है और बाकी शेष बचा हुआ जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें बोल लेनी है, जो भी हमारी इच्छा है। देखिए हमारी व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित जो भी हमारी इच्छा है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की और तीसरा जो उपाय है वह है हरी इलायची से। देखिए इलायची से हमें आज के दिन, बुधवार के दिन, यह उपाय करना है। इलायची से अगर हम उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी संकट है, जो भी बाधा है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। चाहे वो नौकरी से लेकर हो, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, सभी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएगी। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या, हमें लेनी है 3 हरी इलायची। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरी इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी इलायची हमें नहीं लेनी है। इसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आटे का दीपक अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहली हरी इलायची हमें गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर हमें ओम गण गणपताय नमः या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी हरी इलायची है, उस एक हरी इलायची को हमारे पास जो दीपक हम लेकर गए हैं उस दीपक के अंदर हमें डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में देखिए हमारे लोटे में जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी हुई है, रखी हुई है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक हरी इलायची बची है, जो वह एक हरी इलायची हमें लोटे के अंदर जो जल है उस लोटे के अंदर हमें डाल देनी है और उस लोटे में जो जल है उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम गण गणपताय नमः या फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमने जो दीपक में हरी इलायची डाली थी उस एक दीपक को हमें उठाना है और उस एक दीपक से हमें भगवान शिव के शिवलिंग का, भगवान शिव का हमें आरती वहाँ पर कर लेनी है। देखिए अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप दीपक को उठाकर 2-3 जैसे आरती करते हैं उस तरह हमें घुमा देना है। तो इस प्रकार यह हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है। तो देखिए इस प्रकार हमें बुधवार के श्राद्ध पक्ष में यह अचूक उपाय कर लेना है, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें पितरों का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार हमें बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ये उपाय करने हैं। अपने बच्चों को में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति के लिए उपाय को करना है। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।